एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेर शाह था। शेर था वह जंगल का राजा था, किंतु वह किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचता जब तक उसे जरूरत ना होती, और सभी जानवरों की रक्षा करता, और सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक गधा रहता था जिसका नाम तिल्लू था। तिल्लू बहुत ही चालाक और शरारती था। वह जंगल के जानवरों के साथ मस्ती करता तो कभी बकरी से सलाम करवाता, लेकिन दिल का साफ था। देखो जरा इस रॉयल फेस को। अगर ये चेहरा राजा वाला नहीं है तो फिर कौन सा है? सुनो ओ जंगल के नागरिकों, आज से मैं राजा टिल्लू घोषित करता हूँ खुद को। अरे टिल्लू भैया, ये क्या नया तमाशा है? बिन्नी, पहले सलाम करो अपने राजा को। ऐसे सीधे बात, नो मैनर्स एट ऑल। सलाम टिल्लू राजा। अरे वाह, यही तो चाहिए। अब जाओ अपनी बाकी बकरियों को भी बोलो रोज सुबह सलाम करे मुझे। इस गधे का दिमाग अब घास नहीं खा रहा, कुछ और खा लिया है शायद। टिल्लू अब खरगोश चीकू और बंदर मोंटी के पास आता है। ओ मोंटी, क्या हाल है मेरे प्यारे सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स मतलब तुम अब स्कूल चलाने लगे क्या? नहीं ओ बुद्धू, सब्जेक्ट्स मतलब जनता। मैं इस जंगल का फ्यूचर किंग हूँ। फ्यूचर किंग? भाई तू तो खुद शेर के डर से पेड़ पर चढ़ जाता है। हाँ, वो टैक्टिकल मूव होता है, डर नहीं। राजा को हर एंगल से सोचना पड़ता है। अब से तुम सब मेरे दरबार में रिपोर्ट दोगे, समझे? वो दोनों वहां से हंसते हुए भाग जाते हैं। एक दिन शेर शाह सभी जानवरों को अपने गुफा के पास बुलाता है और कहता है, मेरे प्यारे साथियों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। शक्ति पहले जैसी नहीं रही। शायद अब मेरा समय आ गया है। सभी जानवरों में सन्नाटा छा जाता है। टिल्लू थोड़ा सीधा होकर खड़ा हो जाता है, जैसे मौका देख रहा हो। मतलब अब राजा की जगह खाली होने वाली है? इंटरेस्टिंग। टिल्लू बेटा, मैं जानता हूं तू शरारती है, लेकिन दिल से अच्छा है। याद रखना, राजा बनना आसान है, राजा बनकर सबको साथ रखना मुश्किल। अगर कभी मैं ना रहूं तो तुम सब एकता से रहना, एक दूसरे की मदद करना। जंगल की ताकत उसके शेर में नहीं, उसकी एकता में है। सभी जानवर नम आंखों से जय शेर शाह बोलते हैं। कुछ दिन बाद शेर शाह की मौत हो जाती है। सभी जानवर दुखी होते हैं और शेर शाह के बॉडी को दफन कर देते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जंगल सूना पड़ जाता है। सभी जानवर सोच में रहते हैं, अब क्या होगा? बिना राजा के जंगल कौन संभालेगा? सुना है पहाड़ी पार से एक नया शेर आने वाला है, बहुत ही खूंखार। खूंखार मतलब वो किसी को भी खा सकता है? तभी उन्हें अचानक शेर की आवाज सुनाई देती है। धूल उड़ती है, पेड़ कांपने लगते हैं। दूर से आती है किसी विशाल ताकत की आहट, और तभी जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ कदम रखता है भयकर सिंह। एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ से जमीन तक हिल जाती है और जिसके सामने कोई भी जानवर नजर उठाने की हिम्मत नहीं करता। वो है ताकतवर, निर्दयी और जंगल का सबसे खतरनाक राजा भयकर सिंह। अब से इस जंगल का राजा मैं हूं। हर हफ्ते एक जानवर मेरे भोजन में जाएगा। जो इनकार करेगा उसे मैं खुद खा जाऊंगा। ओ माय गॉड, ये तो असली विलेन निकला। कुछ दिन बीतते हैं। भयकर सिंह हर हफ्ते एक जानवर पकड़ लेता है। अब तो हमारी बारी आने वाली है। काश शेर शाह होते, वो सबको बचा लेते। अब वक्त है दिखाने का कि असली राजा कौन है।
ये गधा नहीं, दिमाग वाला राजा है। चलो दोस्तों, सबको सूचना दो। रात को यही मिलेंगे और एक प्लान बनाएंगे। रात को सभी जानवर जमा होते हैं और प्लानिंग शुरू करते हैं। टिल्लू कहता है, दोस्तों, हमने पहले ही अपने साथियों को खो दिया। अब और नहीं, अब हमें असली चाल चलनी होगी। हम उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे, पर उसे साबित करना होगा कि यह जंगल उसके लिए सुरक्षित नहीं। मतलब तुम या कहना चाहते हो टिल्लू हम क्या कर सकते हैं? वो बहुत निर्दय है और ताकतवर भी। कल सुबह जब वो पानी पीने आएगा, हम तालाब के पास एक बड़ा गड्ढा खोद देंगे और ऊपर से पत्ते डाल से ढक देंगे। मैं उस तरफ से थोड़ी सी प्रोवोक करूंगा। उसे लगेगा कि शिकार भाग रहा है। जब वो तेजी से पीछे पीछे दौड़ेगा, वो गड्ढे में गिर जाएगा और फंस जाएगा। फंसा हुआ शेर कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। हम उसे घेर लेंगे और साफ शब्दों में कहेंगे, ये जंगल अब तुम्हारे डर से नहीं चलेगा, तुम जाओ। अगर वो शर्मिंदा और डर कर भाग गया तो बस हमारी जीत। पर वो बहुत ताकतवर है, अगर वो गुस्सा हो गया तो? इसलिए हम सभी होंगे, हाथी से लेकर चींटी तक। ताकत तभी काम आएगी जब हम समझदारी से उसे घेर लें। और याद रखना, हमारी कोशिश किसी को घायल करने की नहीं, बल्कि उसे दिखाने की होगी कि यहां उसकी धमक नहीं चलेगी। टिल्लू बिल्कुल ठीक कह रहा। और हमारे राजा भी तो यही सिखा कर गए हैं कि जो ताकत एकता में है और अकेले नहीं। सभी मिलकर रात भर ट्रैप बनाते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। हाथी बड़ी बड़ी लकड़ियों को घसीटता है, बंदर पत्ते इकट्ठा करते हैं, खरगोश छोटी छोटी खुदाइयां करता है। टिल्लू, ये गड्ढा काफी बड़ा है, हम उसे ढककर मजबूत भी करते हैं। सही है। गजराज भैया ऊपर के पत्ते और हल्के सरकाने योग्य बेले लगाएं, ताकि भारी जानवर इसके ऊपर ना आए, पर शेर के कदम से ढह जाए। व्यूअर्स, दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियो सबसे पहले मिलें। और अगर वो पानी पर ही खड़ा होकर सूंघ कर समझ गया तो हम सब दूसरी तरफ से आवाज करेंगे। शोर और दौड़ जारी रहेगा ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे। सुबह भयकर सिंह पानी पीने के लिए आता है और पानी पीकर जाने लगता है। सभी जानवर छुपे हुए हैं। टिल्लू थोड़ी दूरी पर दिखाई देता है, जैसा कि उसने प्लान किया था। भयकर सिंह गड्ढे में गिरता है और फंस जाता है। वह जोर जोर से गरजता है। तुरंत ही हाथी और बाकी जानवर गड्ढे के चारों ओर जमा हो जाते हैं। हम सब एक हैं और हम किसी की दहशत में नहीं रहेंगे। तुम्हें ये जंगल छोड़ना होगा, वरना हम मिलकर तुम्हें पकड़वाएंगे और फिर तुम्हारी धमकें किसी काम की नहीं रहेंगी। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर हम अपने घर की रक्षा करना जानते हैं। जाओ वापस, और कभी किसी पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश मत करना। भयकर सिंह नीचे से गरजता है, पर घिरी हुई स्थिति और जानवरों की एकता देखकर उसका आत्मविश्वास टूटा हुआ सा दिखता है। धीरे धीरे वह बाहर निकलने के रास्ते ढूंढता है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम लोग जीत गए, ये जंगल तुम्हारा रखो। वो गड्ढे से बाहर निकलकर घबराए हुए और शर्मिंदा होकर जंगल छोड़ देता है। दोस्तों, मैंने कभी राजा बनने का सपना नहीं देखा था। मैं बस इतना चाहता था कि हमारा जंगल डर से आजाद हो जाए, जहां कोई किसी को दबाए नहीं, जहां सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो। आज हमने शेर को नहीं,
हमने उस डर को हराया है जो हमारे अंदर भरा हुआ था। हमने दिखा दिया कि अगर सब एक हों तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। शेरशाह दादा, आपकी बात याद रही, एकता ही असली ताकत है। आज वही बात सच हुई है। अब इस जंगल में कोई राजा नहीं होगा, यहां सब बराबर होंगे। चारों तरफ तालियां बजती हैं। तभी हाथी आगे बढ़ता है। टिल्लू, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने हमें सिखाया कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, सच्चाई और एकता में होती है। बंदर उत्साह से आगे बढ़ता हंसते हुए बोलता है। टिल्लू से कहता, वाह टिल्लू भाई, अब तो हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। अब किसी को किसी से डर नहीं लगेगा, ना शेर से, ना भूख से, ना अकेलेपन से। टिल्लू, तूने हमें वो हिम्मत दी है जो हमने सालों से खो दी थी। अब हम अपने बच्चों को डर की नहीं, हिम्मत की कहानियां सुनाएंगे। आज से ये जंगल सबका है। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई राजा गुलाम नहीं, बस दोस्त जो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं और मिलकर टिल्लू जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो जिंदाबादों पे हो गए, दिल जिंदाबादों पे हो गए, तो जिंदाबादों पे हो गए, दिल जिंदाबादों पे हो गए। कभी कभी राजा वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो सबको बराबरी से देखे और दूसरों के डर को मिटा दे। उस दिन जंगल ने सिर्फ नया सवेरा नहीं देखा, बल्कि एक नई सोच का जन्म हुआ, जहां राज नहीं, एकता राज करती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मजेदार कहानियां और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।